हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में आज हम करेंगे बेसिक चीज़, मतलब कि साइकोलॉजी जो वर्ड है और जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से स्टार्ट हो करके, मतलब कि अब मॉडर्न साइकोलॉजी तक कहाँ तक इसके रूट पॉइंट थे, वो उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक जो कि जनरली हर एग्ज़ाम में जो है टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी अगर हम देखें तो साइकोलॉजी जो है दो वर्ड के मिलने से बना है। एक है साइकी प्लस एक है लोगोस। तो साइकी का मतलब होता है, जैसा कि हम जानते हैं, तो साइकी का मतलब होता है सोल। सोल क्या होती है? सोल का मतलब होता है हिंदी में आत्मा। और लोगोस का मतलब क्या होती है? स्टडी, पढ़ाई। मतलब कि आत्मा की, पहले एंशियंट टाइम में जो है साइकोलॉजी को कहते थे कि आत्मा की पढ़ाई। तो अब ये एंशियंट टाइम की बात है कि साइकी प्लस लोगोस, और मतलब कि जो साइकोलॉजी है उसको सोल ऑफ स्टडी कहा जाता था। इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकोलॉजी। ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, वो रोडोल्फ गोकिल नाम के व्यक्ति ने दिया था इन 1590 1590 में। जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो रुडोल्फ गोकिल ने दिया था। और साइकोलॉजी का मतलब होता है साइकी प्लस लोगोस। डेट मीन्स साइकी इज इक्वल टू सोल एंड लोगोस इज इक्वल टू स्टडी। डेट मीन्स स्टडी ऑफ सोल। अब मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें अगर हम, कि मॉडर्न साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न साइकोलॉजी, तो मॉडर्न साइकोलॉजी में कहा जाता है बिहेवियर ऑफ स्टडी। बिहेवियर ऑफ स्टडी, बिहेवियर ऑफ स्टडी मतलब व्यवहार। व्यवहार, बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। तो व्यवहार को जानना ही जो है, हम देखिए, आप ही बताओ, आत्मा को तो हम नहीं जान सकते कि किसकी आत्मा तो सबके अंदर से समान रहती हैं, सेम रहती हैं। तो हम एक व्यक्ति को कैसे जान सकते हैं? कैसे एक व्यक्ति को हम दूसरे व्यक्ति से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसके बिहेवियर को जो है एग्जामाइन करके। तो बात आती है कि मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है। अगर क्वेश्चन आएगा कि मॉडर्न साइकोलॉजी में, इन मॉडर्न साइकोलॉजी वी कॉल्ड एज सोल ऑफ स्टडी, बिहेवियर ऑफ स्टडी। अगर हमें पता है कि भाई मॉडर्न साइकोलॉजी कहती हैं हम बिहेवियर ऑफ स्टडी को, तो हम टिक किस पर लगा देंगे? बिहेवियर ऑफ स्टडी। अब बात करते हैं कि वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी थी, जो कि जनरली एग्जाम में आ चुकी है। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया। साइकोलॉजी ने क्या क्या किया? सबसे पहले लॉस्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सबसे पहले अपनी किसको खोया? आत्मा को खोया। फिर वो कहते हैं देन, उसके बाद सोल के बाद, देन इट लॉस्ट। फिर उसने सोल के बाद किसको खोया? अपने माइंड को खोया। क्योंकि पहले बोलते थे एंशियंट टाइम में जो साइकोलॉजी है वो आत्मा की पढ़ाई है, स्टडी ऑफ सोल। बट ले जाओ, देन फिर सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी सोल को खोया, उसके बाद अपने माइंड को खोया। देन क्या लेफ्ट बचा है? अब बचा है बिहेवियर। बिहेवियर इज लेफ्ट। तो वुडवर्थ कहते हैं, सबसे सिंपल सी बात है, हमको ज़्यादा जो है ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनानी है, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले साइकोलॉजी ने जो है अपने सोल को खोया, अपनी आत्मा को खोया, देन उसके बाद अपने माइंड को खोया। सम कुछ जो कुछ भी बचा है, अब लेफ्ट क्या बचा है? बिहेवियर सम लेफ्ट। ओके, तो ये वुडवर्थ ने जो है ये डेफिनेशन दी है, जो कि मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाई है। क्योंकि डेफिनेशन को हम जनरली याद नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमने कॉन्सेप्चुअली ये बताई है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। जो कि एंशिएंट टाइम में ये वर्ड दिया था स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि ये दिया था विलियम वुंट ने। किसने दिया था ये? विलियम वुंट ने। स्ट्रक्चरलिज्म जो वर्ड है वो दिया था विलियम वुंट ने। और जो कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इनको बोला जाता है। विलियम वुंट को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
ओके, अब बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैब है, साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैब है, वो क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी की DEET+B एग्जाम में पूछी गई है कि साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैब है वो कहाँ खोली गई। तो साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैब है, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी स्टेबलाइज्ड इन जर्मनी, जर्मनी में जो है खोली गई थी। कौन से शहर में? लिप्जिंग, लिप्जिंग शहर का नाम है जर्मनी के। तो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी एस्टेब्लाइज्ड इन जर्मनी, लिप्जिंग शहर में। ओके, अब बात करते हैं कि भाई इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट लैब जो है साइकोलॉजी की वो कहाँ खोली गई थी। तो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, साइकोलॉजी स्टेबलाइज्ड फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, जो कि 1916 में कलकत्ता में जो है बाय डॉक्टर NN सेनगुप्ता ने जो है फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इंडिया के अंदर 1916 में खुली थी, जो कि कलकत्ता शहर में। क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म जो दिया था वो दिया था विलियम वुंट ने, बट जो स्ट्रक्चरलिज्म जो वर्ड है, स्ट्रक्चरलिज्म जो ये वर्ड है, स्ट्रक्चरलिज्म जो वर्ड है ना, वो दिया था E.B. टिचनर ने, वो दिया था E.B. टिचनर ने। तो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म ये था। इसमें सिंपल सी बात है, एक और बार हम रिवीजन करवाएंगे। देखो, विलियम वुंट के द्वारा क्या दिया गया था? स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड दिया गया था। और विलियम वुंट को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी कहाँ खुली थी? जर्मनी, लिप्जिंग शहर में। ओके, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी इंडिया में कहाँ खुली थी? 1916 में खुली 1916 में जो है ओपन हुई थी ये कलकत्ता में। बाय किसके द्वारा? बाय डॉक्टर NN सेनगुप्ता के द्वारा। अब बात आती है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो दिया था E.B. टिचनर ने। अब हमारा जो है स्ट्रक्चरलिज्म ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है फंक्शनलिज्म। उन्हें सेकंड हम पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म जो है ये दिया था जेम्स ने, जो कि उनका पूरा नाम है विलियम जेम्स नाम है। इनकी बुक का नाम भी जो है जनरली पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब उसके बाद इसमें इतना ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो फिर आता है थर्ड, साइको एनालिसिस। ये जो है ये दिया था सिगमंड फ्रेड ने, जैसा कि हमने सुना है फ्राइड ने अपना 3 वर्ड दिए थे। उनका नाम था इद, ईगो और सुपर ईगो, जो कि इनमें अच्छा सुपर ईगो को माना जाता है। अब हम यहाँ तक